पूरे जिंदगी को उनके एक्टिविज्म से लेके पत्रकारिता से लेके एक एक चीज को हम लोगों ने स्टैंड करके देखा। तब उसके बाद हम लोगों को लगा कि इस अवार्ड का अगर ये हकदार हो सकती है, देमनी हो सकती है, तो लोगों ने मुझे दिया। मैं तमाम जो मुझको अवार्ड दिए आज की तारीख में, चाहे पी साईनाथ हो और मैं हरिवंश जी जो आज की तारीख में उस समय प्रभात खबर में थे, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। उस समय के हरिवंश जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अखबार में मुझको लिखने का एक अवसर दिया। पूरे देश में, पूरे झारखंड में जमीन बचाने का काम की, लेकिन मेरे ऊपर केस नहीं हुआ था। नगड़ी में जब मैं जमीन बचाने के लिए गई थी, तब हमारे ऊपर जो केस हुआ, हम दोनों जिएंगे, हम लोग समाज के लिए जिएंगे, हम लोग उन लोगों के लिए जिएंगे जिनके लिए आज तक हम आवाज बनते रहे हैं, हमको उनके लिए जीना है। आज तक हम लोग जिंदा हैं। मेरे पति में 2-2 बार उनका हार्ट अटैक आया। मैं नोमचेस्की को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, बोला कि दयामणि बारला को तुम जेल में बंद करके रखे हो, जो पूरा जिंदगी भर आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी समाज का हक के लिए लड़ाई लड़ी। और उन्होंने किताब में जो मुझको लिख के दिए थे, सुलगती रहो जलती रहो, नहीं तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें निगल जाएंगे। हर आरोप का मैं स्वागत करती हूँ। मैं किसी के कहने पर नहीं, मैं जो काम करती हूँ अपने विवेक से करती हूँ। तो झारखंड में रिम्स 2 की चर्चा जोरों पर है और रिम्स 2 की इस चर्चा के साथ ही एक बार फिर से नगड़ी सुर्खियों में है। और नगड़ी जब सुर्खियों में है तो कई कारण है। दरअसल वर्ष 2012-13 में नगड़ी पूरे झारखंड में सुर्खियों में था और उसका कारण था कि वहां के जो करीबन 200 से 255 या 53 जो कामगार किसान थे, रैयत थे, उनकी जमीन जानी थी। दावा किया गया कि वर्ष 2057-58 में जमीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन किसानों का कहना था, रैयतों का कहना था कि उनकी ओर से जो अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। 2054 की बात करें, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, उसमें भी यह प्रावधान था कि यदि 5 वर्षों तक उस जमीन का उपयोग नहीं होता है तो जमीन की वापसी हो जाएगी। और इसी को आधार बनाते हुए तब दयामणि बारला, जिन्हें झारखंड में आयरन लेडी के नाम से पुकारा जाता है, ने एक बड़ा मुहिम छेड़ा था। और उस मुहिम में उस वक्त झारखंड के जो तमाम विपक्षित चेहरे थे, जो दूसरे सोशल एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने दयामणि बारला के साथ उनके नेतृत्व में कंधा से कंधा मिलाकर काम किया था। लेकिन इस वक्त जब एक बार फिर से नगड़ी विवादों में है, नगड़ी की जमीन को लेकर राजभवन पर प्रदर्शन किया जा रहा है, किसान आंदोलन के मूड में है, तो कई मीडिया चैनलों में और भारत मित्र में भी दयामणि बारला को याद किया गया। कहीं न कहीं यह सवाल खड़ा करने की कोशिश हुई कि दयामणि बारला आज खामोश है और क्या इस खामोशी की वजह उनका समाज सेवा से राजनीति में रूपांतरित होना है। सवाल यह भी खड़ा किया गया कि दयामणि बारला को जो नगरी में आंदोलन हुआ, उसके कारण न्यूयॉर्क में एक अवार्ड मिला और यह जो थेसिस आई, यह अपने आप में कितना परिपूर्ण था। क्या यह सच है कि दयामणि बारला को नगरी आंदोलन के कारण ही अवार्ड मिला था, या जिस वक्त आंदोलन जो ही खत्म हुआ और अवार्ड की घोषणा हुई, वह महज एक संयोग था, दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं था। जिस तरीके से मीडिया में प्रसारित किया गया कि नगरी आंदोलन के कारण ही दयामणि बारला को रिकॉग्नाइज किया गया, उनके संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया गया, वह कई गलत तथ्यों पर आधारित था। और निश्चित रूप से इससे दयामणि बारला की जो भावना है, उनकी संवेदना है, उसे ठेस पहुंचा है। निश्चित रूप से उसके पीछे की क्या सच्चाई है और क्या वाकई दयामणि बारला बदल चुकी हैं, वो जन संघर्षों में हिस्सा लेने से कतराती हैं, क्या यही सच्चाई है, या
ये इस तरह की कहानी लाने के पहले, इस तरह की स्टोरी करने के पहले दयामणि बारला के मन को टटोला नहीं गया। उनके अंदर संवेदनाओं का क्या बवंडर चल रहा है, इसे खंगालने की कोशिश नहीं हुई। यदि नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? पत्रकारिता पर यह भी एक सवाल है। और इन तमाम सवालों के बीच इस वक्त हमारे साथ हैं दयामणि बारला, जिन्हें आज भी हम प्यार से आयरन लेडी कहते हैं। तो हम चलते हैं सीधे दयामणि बारला जी के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि वह जो अवार्ड मिला था और यह जो नगरी का संघर्ष था, क्या वाकई उसके बीच में कोई रिश्ता था? दीदी, आपको जो अवार्ड दिया गया था, न्यूयॉर्क में दिया गया था, क्या अवार्ड का नाम था? एक तो सबसे पहले आप लोगों को सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ दिल से कि आप लोगों ने मेरे ऊपर नगरी आंदोलन के सवाल को लेके बहुत सारे सवाल उठाए हैं, बहुत आरोप लगे हैं। हर आरोप को मैं अभिव्यक्ति की आजादी अगर भारत में है तो आप लोगों के हर आरोप का मैं खंडन नहीं करना चाहती हूँ। दीदी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी अभिव्यक्ति के आजादी से यदि आपकी संवेदनाओं पर ठेस पहुंची है तो मुझे इसका खेद है। मुझको बोलने दीजिए। आप लोग जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो भी व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, मैं हर आरोप का स्वागत करती हूँ। ये आपके लिए अभिव्यक्ति की आजादी है। आप मेरे ऊपर जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, मैं खुली किताब हूँ। नंबर 2, मैंने पूरे जीवन में कोई भी काम अवार्ड के लिए नहीं किया। मेरा अवार्ड है मेरा परिवार, मेरा इसी क्लब रोड में चाय की दुकान, जो मैंने 1996 में मैं अपने पैसे से सिर्फ 2.5 साल मैं किसी एनजीओ में काम किए और 2.5 साल के बाद मुझको समझ में आया कि अगर हम किसी के यहाँ नौकरी करेंगे तो हम आदिवासी समाज के लिए काम नहीं कर सकते हैं। आदिवासियों के लिए जो हम पहल करना चाहते हैं वो संभव नहीं है। मैंने 1996 में जिस चाय की दुकान में अभी आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही थी चाय पीजिए बोल के, मैंने 1996 में खोला है उस चाय की दुकान को। और मैं आस्तिक भी हूं। मैं उस अदृश्य सिंहबोंगा पर, भगवान पर मैं विश्वास करती हूं, जो मुझको इतना ताकत दिया कि 1996 से आज तक वो मेरे पति के नाम पर 9 बाय 13 फीट का जमीन है। उसमें 1996 से आज तक मैं चाय दुकान चला रही हूँ। वहीं से मैंने पत्रकारिता शुरू की। वहीं से पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरे झारखंड का मैं रिपोर्टिंग की हूँ। आदिवासियों की आवाज को मैं एक मुखरता के साथ अखबारों में लाई हूँ। मूलवासियों के, किसानों के आंदोलन को, विस्थापन के सवाल को मैं मुखरता से उठाने का काम की हूँ। और मैं उस जगह को 9 बाय 13 फीट जो हमें मिला है वो मेरे लिए बहुत बड़ा वो पुण्य जगह है। इसलिए कि वहीं से मैं पत्रकारिता के बाद, मैं 1996 में पत्रकारिता शुरू करने के पहले 1995 में कोयलकारो आंदोलन में मैं शामिल हुई। मैं कोयलकारो आंदोलन का लड़ाई मैं वहीं से रह के चाय दुकान चलाते हुए मैं वो भी काम की। उसके बाद नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज को भी मैं बहुत करीब से देखी। वहां से भी मुझको समझने का मौका मिला कि आदिवासी समाज को सामूहिक नेतृत्व पर किस तरह से अपना जंगल जमीन बचाना चाहिए, किस तरह से अपने संसाधनों से जल जंगल जमीन की रक्षा करनी चाहिए, किस तरह से जाति और धर्म और राजनीति से ऊपर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ना चाहिए। मैंने कोयलकारो से राजा पौलुस गुड़िया, सोमा मुंडा, स्वर्गीय विजय गुड़िया, इन लोगों से मैंने सीखा है। और उसके बाद झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जितना भी लड़ाइयां लड़ी गई, मैं अपने चाय दुकान से अपने बदौलत, हमारा पति सुबह से शाम कोल्हू की तरह होटल में बैठे रहता है, वो एमए किया है और वो चाय दुकान चलाता है मेरे अनुपस्थिति में।
और उसी से नरेगा का भी हमने मजदूरों का लड़ाई लड़ा, और नरेगा को जॉब कार्ड दिलाने के लिए हमारे ऊपर में 3 केस हुए, 3 जिला में। गुमला जिला में केस हुआ, रांची जिला में 2 केस हुआ। मैंने 6-6 साल तक नरेगा के मजदूरों का शोषण के खिलाफ में मैं, जब मेरे ऊपर नरेगा को लेके केस हुआ तो 6-6 साल तक मैं केस लड़ी। उसके बाद मैं जितना भी यहाँ पर झारखंड में जमीन को लेके विस्थापितों के सवाल को लेके, चाहे वो आपका एचईसी के विस्थापितों का सवाल का हो ले, चांडिल डैम के लोगों के बीच में, या तो आपका बीएसएल के विस्थापितों के बीच में की बात करेंगे, या तो आप यहाँ पर आप बोकारो में एनटीपीसी के खिलाफ जो वहां से जो विस्थापित हुए हैं उनके जिंदगी के बारे में मैंने शोध पर शोध की। मैं अपने बलबूते शोध की, मैंने अखबारों में लिखी। मैं हरिवंश जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे तमाम रिपोर्टों को उन्होंने विस्थापितों के सवालों को लेके प्रमुखता से उन्होंने जगह दिया, और उसके बाद लगातार मैं इन सवालों को लिखते रही 1996 में 95 में मैं बाहर निकली हूँ। आज तक मैं घर नहीं गई हूँ, मतलब आज तक मैं रोड में हूँ। और मेरा एक ही है कि हमारा चाय का दुकान, हमने कोई अवार्ड के लिए पहले से हमको ये अवार्ड मिलेगा इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने नहीं किया। हर लड़ाई खूंटी जिला में मैंने अपने बलबूते 3 लड़ाई लड़ी। आर्सेलरमित्तल के खिलाफ भी लड़ी, 2 डैम के खिलाफ भी लड़ी। मैं ये तीनों लड़ाई मैं अपने जज्बा से, दिन रात का मेहनत से और किसानों को बचाने के लिए मैंने लड़ाई जीता है। हमारे ऊपर कई बार जब आर्सेलरमित्तल के खिलाफ भी लड़ रहे थे, कई बार लोगों ने फोन किया, कई बार लोगों ने कहा कि गांव वालों को छोड़ दो, गांव वालों के पास मीटिंग करना नहीं छोड़ोगे तो इतना तुमको गोली मारेंगे कि तुम्हारा 100 को कोई नहीं पहचानेगा। मैंने हंसते हुए कहा था कि अगर दैमनी गांव नहीं जाएगी तो लोगों का 100 ऐसे बिछ जाएगा, और अगर दैमनी को मैंने गोली लगेगा, एक गोली तो सिर्फ दैमनी मरेगी, लेकिन हमारा जो आने वाला जनरेशन वो बचा हुआ रहेगा। मेरे साथ कई बार इस तरह का डेथ थ्रेट मिला। आज मैं जिंदा हूं। और जहां तक अवार्ड की बात है, आप लोग एक अवार्ड की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो कितना अवार्ड मुझको मिला है, लेकिन पत्रकारिता में सबसे पहले मुझको पी साईनाथ ने अवार्ड दिया, जो इस देश का चर्चित आदमी है। जब गांव के लोगों की आवाज को मैं अखबारों में उठाने लगी, तब उन्होंने पहला अवार्ड मुझको दिया था, काउंटर मीडिया अवार्ड। पहली बार मैं 2000 में 10,000 का मैंने ड्राफ्ट देखा था, पहली बार मुझको कैमरा मिला था, और पहली बार मुझको सोनी का टेप रिकॉर्डर मिला, जो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा मील का पत्थर बना। उसके बाद से मैं प्रभात खबर में और तेजी से लिखना शुरू की कि ये जो 10,000 रुपया मिला है वो दैमनी को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के शोषित और वंचित लोगों के आवाज को ये पुरस्कृत किया गया है। हरिवंश जी बार बार बोलते थे कि दैमनी से हम सिर्फ एक चीज के लिए खुश रहते हैं कि वो उनका रिपोर्ट नहीं छपता है तो हमारे चैम्बर में घुस जाती है और बोलती है कि सर फलाना गांव का हम रिपोर्ट लेके आए हैं, हमारे रिपोर्ट क्यों नहीं छपा। मुझको जिम्मेवारी पी साईनाथ ने दिया अवार्ड देके। उसके बाद मुझको कई अवार्ड मिले। चिंगारी अवार्ड मिला, जहां से भोपाल गैस कांड में जो वहां गैस कांड हुआ, लाखों लोग मरे, वहां की महिला जो लाश खींच खींच के उस समय निकाली थी, वो उन महिलाओं ने उन्होंने चिंगारी ट्रस्ट बनाया। और उसके बाद उन लोगों ने देखा कि कौन महिला इस देश में दूसरा भोपाल गैस कांड को रोकने के लिए काम कर रही है, मैंने कारपोरेट क्राइम के खिलाफ लड़ रही है। हम लोग ऐसी महिला को हम लोग सम्मानित करेंगे, उनके ताकत को हम लोग मैंने मजबूत करेंगे। तब मुझको चिंगारी अवार्ड मिला। उसके बाद और कई अवार्ड मिले, पत्रकारिता में अवार्ड मिला मुझको, नेशनल आपका NFI अवार्ड भी मिला,
कई अवार्ड मिले, पत्रकारिता को लेके मिले, बड़े कंपनियों के खिलाफ लड़ने के लिए मुझको मिला। उसके साथ ही मुझको जिस अवार्ड की बात आप लोग कह रहे हैं न्यूयॉर्क में मिला, वो न्यूयॉर्क में मिला तो जिन लोगों ने एक टेनी करके, वो मेक्सिको की महिला है, वो मेरा नॉमिनेट की थी। उनको पता नहीं है कि नगड़ी में आंदोलन जमीन बचाने का हुआ, लेकिन जब उन लोग सर्वाइवल के लिए, आदिवासियों का सर्वाइवल के लिए, जंगल जमीन और पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन लड़ रहा है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने की बारी आई, तो उस समय जिस तरह से उन लोगों ने वो बताया, और रिकॉर्ड में भी है, 66 लोगों ने, पूरे वर्ल्ड से 66 लोगों ने नॉमिनेट किया था। उसमें से मेरा नॉमिनेट टेनी ने की थी, मेक्सिको की, मैं नहीं जानती थी। लेकिन जब मेरा अवार्ड सेरेमनी हुआ तब उन्होंने कहा, कई देश के लोग वहां पर थे, और उन्होंने कहा कि एशिया देश की हम लोगों की बेटी को ये अवार्ड मिला है आदिवासियों का जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। मुझे नहीं पता, उन्होंने तो नहीं कहा कि आप नगड़ी का जमीन बचाए इसलिए आपको अवार्ड दे रहे हैं। लेकिन लोगों ने कहा, 66 लोगों में से उस आदमी का चयन करना इतना कठिन था, 66 लोगों में से एक लोगों का। लेकिन लोग बोले कि नहीं, दयामनी के पूरे जिंदगी को हम लोगों ने, पूरे जिंदगी को उनके एक्टिविज्म से लेके, पत्रकारिता से लेके, एक एक चीज को हम लोगों ने स्टैंड करके देखा। तब उसके बाद हम लोगों को लगा कि इस अवार्ड का अगर ये हकदार हो सकती है, दयामनी हो सकती है, तो लोगों ने मुझे दिया। तो मैं नहीं जानती हूं कि नगड़ी के आंदोलन के लिए दिया, मैं इतनी जानती हूं कि लोग मुझको दिया। और एक अवार्ड नहीं, मैं तमाम जो मुझको अवार्ड दिए आज की तारीख में, चाहे पी साईनाथ हो, और मैं हरिवंश जी जो आज की तारीख में उस समय प्रभात खबर में थे, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। उस समय के हरिवंश जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अखबार में मुझको लिखने का एक अवसर दिया। और उसके साथ मैं अपना परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे परिवार ने हर संकट में मेरे साथ रहा। मैं अपना फोटो कभी भी मैं अपना फोटो किसी के सामने नहीं रखती हूँ, लेकिन ये फोटो तब मैंने ये फोटो को इतना बड़ा करके रखा जब मैं पूरे देश में, पूरे झारखंड में जमीन बचाने का काम की, लेकिन मेरे ऊपर केस नहीं हुआ था। नगड़ी में जब मैं जमीन बचाने के लिए गई थी, तब हमारे ऊपर जो केस हुआ, और उस केस में मेरे ऊपर 9 केस हुआ, और 9 केस हुआ, 3 महीना मैं जेल में रही। और मेरा परिवार में सिर्फ मेरा पति है जो होटल भी चलाता है, तमाम चीजों को संभालता है। तब मैं तो जेल में थी, लेकिन जब मैं जेल से वापस आई, हमारा खपरा का घर का मकान में हम रहते थे उस समय, 3 महीना में आने के बाद, 3 महीना में जब घर आई, जो बेडशीट मैं बिस्तरा में लगा के गई थी, सेम बेडशीट जब मैं जेल से आई तब भी वही था। और मेरा परिवार में, मेरा इसमें सब तरफ धूल और गर्दा की ओर भरा हुआ था। तब मैंने एहसास किया कि मैं तो जेल में थी, बहुत अच्छा से थी, मेरे पति को क्या लगा होगा कि पूरा जिंदगी भर वो समाज के लिए एक एक पैसा वो हमको कमा के देता है, समाज में बचाती हूँ, गांव बचाती हूँ, और फिर जब मैं जेल जाती हूँ तब वो अकेले रहता है, तब उनको कैसा लगता है। तब मेरे ऊपर 8 केस थे, तो मैंने सोचा कि आज नहीं कल फिर मुझको जेल लेके जाएगा, तब मेरे पति अकेले महसूस ना करे, तब मैं ये फोटो मैं निकाल के रखी हूँ, ये फ्रेम करके रखी हूँ। मैं अपना चेहरा चमकाने के लिए फोटो नहीं रखी हूँ। जिस तरह से लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं चेहरा चमकाने के लिए मतलब उस नगड़ी के आंदोलन में गई, मैं सबको को धन्यवाद देती हूँ। निश्चित रूप से चेहरा चमका मेरा, और हर कोई को चमकाना चाहिए। तो मैं फोटो, इसलिए मैं ये फोटो आज भी, कल एक रिपोर्टर आया था, मुझको बोला कि दीदी आपका फोटो, मैं इसका कहानी बताइए, तो बोला कि वो दंग रह गया, बोलता है कि अरे आप ये फोटो का आपके पीछे ये कहानी है, तो बोला हाँ, और इस कहानी को सिर्फ हम जानते हैं, मेरे पति जानते हैं। आज भी मैं, मेरे पति का 2 बार उनका एंजियोग्राफी हुआ है। 2016 में एक बार हुआ, 2016 में एक बार हुआ, मेदांता में हमने उनका एंजियोग्राफी कराया।
3 स्टैंड लगे, उसके बाद फिर दोबारा हुआ, फिर मुझको स्टैंड लगाना पड़ा। मैंने तो किसी से कहा नहीं कि हमारी ये स्थिति है, हमने तो किसी से पैसा मांगने नहीं गया, हमने किसी के सामने नहीं बोला कि हम चाय दुकान बेचते हैं, आम गांव भी बचाते हैं, जमीन भी बचाते हैं, समाज भी बचाते हैं, अभी हमारी ये स्थिति है। मैंने तो किसी से बोला नहीं। हाँ, मैं जिनको भी मानती हूँ, धरती को मैं मानती हूँ, जंगल मेरा माँ है, बाप है, जिस सच्चाई को बचाने की मैं आज तक लड़ाई लड़ी हूं, मुझको ये धरती और ये आकाश मुझको कभी धोखा नहीं दिया, हमेशा हमारे साथ रहा। तो आज की तारीख में जब मेरे हस्बैंड का 2 बार हार्ट में आया, प्रॉब्लम आया, जब हम लोग वेदांता से वापस आते थे, फिर हम दोनों बात करते थे कि क्या करना चाहिए हम दोनों को। जिस हार्ट पेशेंट को 5 किलो से ज्यादा उठाना नहीं होता है, फिर भी आज तक हम दोनों सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए हम दोनों ने बोला कि ईश्वर ने हम दोनों को सरप्लस लाइफ दिया है, हम दोनों जिएंगे, हम लोग समाज के लिए जिएंगे, हम लोग उन लोगों के लिए जिएंगे जिनके लिए आज तक हम आवाज बनते रहे हैं, हमको उनके लिए जीना है। आज तक हम लोग जिंदा हैं। मेरे पति में 2 बार उनका हार्ट अटैक आया। हाँ, आज भी हम दोनों जिंदा हैं। आज भी हम होटल में रहते हैं। आज मेरा होटल जिस तरह से छोटा सा है, सब तरफ से हमको दबाते दबाते हमारा सिर्फ इतना छोटा सा होटल में आज भी लोग बोलते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं। हम 1996 से आज तक अपने होटल में 7 लोगों को हम परमानेंट नौकरी देके रखे हैं। 7 लोगों को परमानेंट नौकरी देके रखे हैं। कितने लोग हमारे यहाँ से, कितने बच्चे ट्रेंड होके चले जाते हैं। हम रोजगार भी देते हैं, हम जमीन भी बचा रहे हैं। तो आप लोगों जो ये कर रहे हैं आज की तारीख में, एक्सेलेंट है, मेरे लिए एक्सेलेंट है। और उसको आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो भी आरोप हमारे ऊपर आ रहे हैं, हाँ, हमने कभी चुप रहना नहीं सीखा। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह नहीं है, फैसलदा को धन्यवाद देना चाहती हूँ, वासवी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रवीण को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और 2012 में जब मैं जेल में थी, तमाम लेखक और साहित्यकार, पत्रकार मेरी रिहाई के लिए, वो बार बार मेरी रिहाई के लिए उन्होंने जितना ताकत लगाना था ताकत लगाया। मेरी रिहाई के लिए और मेरा केस लड़ने के लिए एक एक प्रभात खबर का एक एक रिपोर्टर बच्चा बच्चा पैसा वो जमा किया और मेरा केस लड़ा। मैं नोमचेस्की को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, बोला कि दयामणि बारला को तुम जेल में बंद करके रखे हो, जो पूरा जिंदगी भर आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी समाज का हक के लिए लड़ाई लड़ी, तुम उसको तुम मैंने जेल में बंद करके रखो। नोमचेस्की ने चिट्ठी लिखा और उन्होंने कहा कि जिसकी प्रसिद्ध लेखक, हाँ, यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है, और उन्होंने वो प्रधानमंत्री से को कहा कि इनको रिहाई करो। हर किसी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, पत्रकारों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ 2012 का एक एक घटना के लिए, लेखकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आर्टिस्टों ने मेरी रिहाई के लिए अल्बर्ट चौक में उन्होंने मेरी रिहाई के लिए उन्होंने आर्ट से रंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या है। मैं रणेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने जी जान से मेरी रिहाई के लिए वो दुखित थे। और जब मेरी रिहाई हुई 22 दिसंबर को मेरी रिहाई हुई, तब क्रिसमस डे लोग मनाए, मैं नहीं मनाए। सारे लोग, तमाम पत्रकार आए, साहित्यकार आए, बड़ा बड़ा केक लेके आए मेरी रिहाई को लेके। तब पत्रकारों ने मुझे पूछा कि दीदी, कभी आप ऐसा अनुभव किए थे कि गैर आदिवासी आपको इतना प्यार करते हैं? जितने भी लोग थे आपके जेल के जीवन में, तब तमाम गैर आदिवासी लोग लगे हुए थे। मैं बोले कि हाँ, मैं भावुक हो गई थी।
मेरे पास जवाब नहीं था। मैं बोली कि हाँ, आज तक तो आदिवासियों का जंगल जमीन बचाते रही, लेकिन आज मुझको ये समझ में आया कि जल जंगल जमीन, शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, घर, स्वस्थ जीवन हर जाति और समुदाय और हर वर्ग को चाहिए। इसीलिए इतने सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया। मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं चुप हूं, मैं ये बात बोल रही थी कुमार सुरेश सिंह का, जब मैं फैसलदा वासवी जी सबके साथ 1995 में कोयलकारों का आंदोलन चल रहा था, तब कुमार सुरेश सिंह के घर गए थे। तब उन्होंने बिरसा मुंडा पर लिखा उनका एक किताब दिया था, और उन्होंने किताब में जो मुझको लिख के दिए थे, सुलगती रहो जलती रहो, नहीं तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें निगल जाएंगे। मेरे जहन में है। आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है, आपको मेरा बोलना आपको सुनाई नहीं देता है, मेरा ताल कदम आपको समाज के लिए नहीं दिखाई देता है, आपको मेरा जितना मेहनत समाज के लिए करना आपको दिखाई नहीं देता है। ये आपका हिस्सा है, वो मेरा हिस्सा नहीं है। मैं आज भी चुप नहीं हूं, कल भी चुप नहीं रहूंगी। हाँ, लोग कह रहे हैं कि मैं सत्ता लोलुप। मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, किसान थे, साहू ने हमारा माँ बाप का जमीन छीन लिया। उसके बाद केस लड़ते लड़ते हमारा माँ बाप का जमीन पूरी तरह खत्म हो गया। गाय बिक गए, बकरे बिक गए, सारे चीज बिक गए, और हमारी माँ ईसीपीपी कंपाउंड में आई अरहरा गांव से हमारा मजला भाई के साथ, और यहाँ पर दाई का काम करने लगी पंजाबी परिवार में। उसके बाद जब मैं 8वां पास की, घर में हम और हमसे बड़े भाई दो ही लोग थे। मेरा पिताजी दूसरा गांव में धांगर हो गया, मेरा मिझला भाई दूसरा गांव में धांगर चला गया। 3-4 साल तक मैं और मुझसे बड़ा भाई बिना गर्जियन के खेत में काम करते हुए, पेड़ पौधा का साग पात खा के, ला करंज बेच के अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए 8वां पास किए ग्लोसप मेमोरियल हाई स्कूल कामडारा से, और सर्टिफिकेट लेके मैं आई। और इसी पीपी कंपाउंड में आपका सुजान सिंह के यहाँ उनका गाय का गुहाल में मैं रहती थी, जहां पर मेरा बड़ा भाई रहता था। एक तरफ गाय रहते थे, एक तरफ गैया रहते थे, और हम लोग रहते थे। और यहाँ सुजाता के पास पुलिस चौकी था, उस पुलिस चौकी में मैं बर्तन धोती थी, संत मार्गरेट हाई स्कूल जाती थी। पुलिस लोगों का दोपहर का खाना मेरे लिए रात का खाना होता था, और जब उनका रात का बचा हुआ खाना स्कूल जाने के पहले, बर्तन धोने के बाद मेरे लिए दोपहर का खाना होता था। आज ये हमारा जिंदगी का ताकत है। यहाँ का जितना भी डोम है, चमार है, उस समय तो मैं याद दिलाना चाहती थी, सबका घर में सैनिटेशन टैंकी नहीं होता था, माल ढोने वाले लोग होते थे। पीपी कंपाउंड में माल ढोने वाले बच्चों के साथ मैं रहती थी, धोबी बच्चों के साथ मैं रहती थी, हर जाति और समुदाय के साथ मैं पली और बड़ी। आज आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, कहना चाहिए, और आगे भी आप बोलिए। सबका मैं स्वागत करती हूँ, दिल की गहराई से मैं स्वागत करती अभी हूँ। नगरी आप से जो भी आरोप दीदी, यदि नगरी के से एक बार फिर गुहार आती है कि दीदी चलो, दीदी चलो, पहुंचिएगा वहां नगरी। हर आरोप का मैं स्वागत करती हूँ। मैं किसी के कहने पर नहीं, मैं जो काम करती हूँ अपने विवेक से करती हूँ। और मैं अपने लाइफ में नेत्रहाट आंदोलन को जीतते देखी, मैं अपने लाइफ में जहां कोयलकारों आंदोलन को भी जीतते मैं देखी, और मैंने अपने लाइफ में जो भी आंदोलन मैंने लीड किया मैंने जीता है। नगरी भी जीतेंगे। नगरी को आप जो लोग कह रहे हैं, आप उस दिन मुझको फोन किए थे, मैं आपसे क्या बोली थी? आपको तो मैं यही कही थी कि नगरी वाले लोग नहीं बुलाए, मैं नहीं जा रही। पिछले बार लोग मुझको बुलाए, मैं गई।
मैं इतना जेल जाने के बाद, केस खाने के बाद, कौन चाहता है कि जमीन ना बचे? आप हमको बता दीजिए, कोई इंसान है क्या इस धरती में? नाम करके बता दीजिए, कौन चाहता है? जब वहां के लोगों के ऊपर कितने बच्चों का जिंदगी बर्बाद हुआ, केस में जेल गया बच्चा लोग, कौन चाहता है जमीन बचे, जमीन न बचे? तो आप लोग अभी तो समाज में मैं यही देख रही हूं कि समाज बचाने की लड़ाई कम लड़ी जाती है। आपस में हम लोग, ये आदिवासी समाज का अपना सौभाग्य ही कहेंगे कि हम लोग किसी से लड़ नहीं सकते हैं। बाहर के लोग इतना आ रहे हैं, उनसे लड़ नहीं सकता है। बाहर के इतना लोग आ रहे हैं, पूरे झारखंड को कब्जा कर लिया, कौन किससे लड़ा? कोई किससे लड़ता नहीं है। लेकिन अपने में, झारखंडियों में लड़ने की ताकत है, अद्भुत ताकत है। और ये ताकत को झारखंड को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, पूरे राज्य को बचाने के लिए, झारखंड के जितने लुटेरे हैं उनके खिलाफ कमर कस के खड़ा होने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि झारखंड बचे। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं तो बात भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आप इसमें क्या चीज दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जब आप बोल रहे हैं बात करने के लिए, तो मैं बात कर रही हूँ आपसे। अब देखिए, बरसात है, मेरे पास इतना रुपया है, सारे लोग, आप लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं ना, ये मेरा लोगों को बैठने के लिए जगह है, सब तरफ जुता है, 1 इंच भी बैठने के लिए जगह नहीं है, लेकिन हम बैठते हैं, लोग हमारे पास आते हैं। यही हमारी ताकत है। तो आपने सुना, आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है। यह आरोप लगा देना कि जिस नगरी आंदोलन का चेहरा रही थी दयामनी बारला, आज वे खामोश है। लेकिन इस खामोशी के पीछे जो समुंदर है, जो गम है और जो बवंडर है, उसे कभी खंगालने की कोशिश नहीं की गई। दयामनी बारला निश्चित रूप से आयरन लेडी कही जाती हैं, लेकिन उस आयरन लेडी के अंदर भी एक संवेदना है, उनकी भी आकांक्षाएं हैं, उनके भी सपने हैं। क्या उसे उनके संघर्षों को, उनके कष्टों को, उनकी पीड़ा को कभी समझने की कोशिश की गई? नहीं की गई। और यही हमारी पत्रकारिता की सीमा है और ये हमारी पत्रकारिता पर सवाल है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।